Good morning, dear friends. This is Tantric Aghori Mahabrahmanand. So, first of all, I want to tell you in हिंदी कि मैंने अपना देह संस्कार कर चुका हूँ। देह मीन्स आत्म संस्कार कर चुका हूँ। कुछ विधि विधान पूर्वक अपना जो आत्मा है, आत्मा का देह संस्कार कर चुका हूँ। तो विच इज़ द बेस्ट नहीं, जो पुण्य क्या होता है। पुण्य वेरियस टॉपिक्स में घूमते रहते हैं। हम सब सोचते हैं ये करेंगे तो पुण्य कमाएंगे, ये करेंगे तो पुण्य कमा लेंगे, ये करेंगे तो चारों धाम चले जाएंगे, ये करेंगे तो इसमें हम आ जाएंगे। लेकिन कोई असली पुण्य नहीं समझ पाया। मेरे को लगता है हालांकि कुछ कुछ अघोरी हैं, कुछ कुछ हैं लोग जो इस बात को करते हैं, मानते हैं अघोरी लोग कि ये यही पुण्य है, जो मिले वो खा लेते हैं। लेकिन जो असली पुण्य है, आत्मा को देह से अलग करना, क्योंकि आत्मा तो अमर होती है और वो मनुष्य के हर कर्मों को देखता रहता है, चाहे उतार चढ़ाव आया, चाहे कुछ भी आया, कुछ भी आया। अभी मैं भी आपको बहुत कुछ बोल रहा हूँ। मैंने भी आपको कहा था कि बिलीव इन एक्टिविटी ऑफ अ पर्पस। फिर मैं गया सुबह सुबह मंदिर के साइड, दर्शन किए, फिर आया और विचार किया कि चलो ठीक है, पूरा पूरे लोगों को एक विश्वास सा हो। तो ये चीज़ विश्वास हो कि हाँ, कि हम कुछ अच्छा कर सकते हैं और हम भी सूर्य लोक या किसी में आ सकते हैं, तो वो ठीक है, एक बात के लिए ठीक है। तो वही विचारधारा मेरा सम्मोहन क्रिया से जब मैं बंध गया, उसके बाद मेरे को जो उत्तर मिला, आप सोचते होंगे बेताल कौन है, तो बेताल है मेरे पास। वो कुछ सीक्रेट वर्ड है, कुछ सीक्रेट्स हैं कि वो बेताल कौन है। तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने यही बोला कि शरीर से आत्मा को निकाल देना। इसीलिए जो खाली एक रावण ऐसा था और भोलेनाथ ऐसे थे जिन्होंने अपना सर कटवा दिया था और धड़ वापस मिल गया था उन्हें। तो ये जो मेरा सर है, ये तो भोलेनाथ का है। एक आप मानिए ना मानिए, मेरी एक जर्नी में मैं चला गया था। तो जब मैं वापस आ रहा था चेन्नई से केरला की तरफ, हाँ, केरला की तरफ, तो मैं ऐसी ट्रेन में बैठा हुआ था, जो वो होता है गेट पे, रात का समय था। तो ऐसे मेरे को आभास सा हुआ, मैंने यूं देखा तो मेरे को आभास सा हुआ कि कोई मेरी परछाई पे एक कुछ डाल रहा है, और उसके बाद 2 सेकंड में वो गायब हो गई और फिर दोबारा आ गई। तो मैंने देखा कि वो जिसने डाला था वो एक नृत्य वाला पोजीशन लेके खड़े हो गए। तो मुझे हंसी सी आई। फिर मैंने संकोच सा हुआ, ये क्या है। उसके बाद जब मैंने देखा तो पाया कि सारे व्यक्ति तो सो रहे हैं, जमीन पे लेटे पड़े हैं, ऐसे ऐसे कोई है ही नहीं आसपास, जैसे सब मुर्दे की तरह लेटे पड़े। फिर मैं भी चुपचाप से जाके सो गया। तो वही है कि रावण के अलावा और कहीं समझ नहीं पाया कि इस आत्मा को निकालना पड़ता है। ये तो मरने के बाद निकलती ही निकलती है, बट इसको मुक्ति देना मतलब इस शरीर का कर्तव्य है। जिस शरीर में ये आत्मा तत्व है, उसको मुक्ति देना ही पुण्य का काम है। जिसे कहते हैं ना, अंतिम संस्कार कर दो। चलो ठीक है, मैं और आसान तरीके से बताता हूँ। आप मर जाओगे, आपकी आत्मा चली जाएगी, तो वो भी तो एक यही चीज है। वो भी तो एक वही है, एक पेड़ का लगा हुआ फल है कि आपने किसी चीज को मुक्त कर दिया, लेकिन वो आपने नहीं किया। वो आपका समय लेके आया था कि आप उस टाइम तक जीवित रहोगे। और ये जीवित लिखने वाली की बात होती ही नहीं है कि कौन सा व्यक्ति कौन से टाइम पे मरेगा। बस वो एक जनगणना होती है कि इतने टाइम तक वो जी पाएगा। कोई कोई नहीं तो कोई अल्पायु बना करके त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव मृत्युर्मुक्षीयमामृतम, ये मंत्र पढ़ पढ़ के वो कहता कि मेरी अल्प मृत्यु है, अभी नहीं होगी, बाद में होगी, बाद में होगी। ऐसा कुछ नहीं होता। मृत्यु बस एक दुर्घटना में ग्रस्त में हो जाए तो हो जाए।
तो हमें समझना चाहिए कि इस शरीर का कर्तव्य है, क्योंकि पीड़ा इस शरीर को होगी, आत्मा को नहीं होगी। जब आप यमराज के पास जाओगे तो यमराज आत्मा नहीं पकड़ेगा, आपका शरीर पकड़ेगा, तत्व। उस तत्व को ग्रहण करेगा। ये तो जल जाएगा, जलने के बाद क्या होगा? वो उसके अंदर की जो रोशनी इतने दिन तक तुम देख रहे हो, आँखों से ही तो निकलती है आत्मा। आत्मा आँखों से निकल जाएगी। ये तो सब मोह माया हो जाएगा फिर। ये जो लाश है ये मोह माया है। इसे सड़ना है, जलना है, मरना है, कुछ भी है, ये मोह माया है। फिर यही जाएगी और इसी को दर्द होगा। आत्मा तो निकल जाएगी, अमर है। आज इसके वो फ्रेश, जैसे कहते हैं ना, छिलका उतार दिया अंदर का, खा लिया तो छिलका क्या वेस्ट है? उसमें भी तो थोड़ा बहुत एनर्जी है। हर किसी चीज़ में कुछ ना कुछ विधि विधान होते हैं। इन्हीं को कहते हैं तंत्र काल, तंत्र योग। इन्हीं को कहते हैं तंत्र योग। और जैसा कि गेहूँ आया, सबसे पहले हमने बीज डाला, गेहूँ का पेड़ आया, गेहूँ आया, वो कन्वर्ट हुआ पाउडर में। अच्छे अच्छे बीज बीज निकाले, वो कन्वर्ट हुआ पाउडर में, पाउडर कन्वर्ट हुआ आटे में, आटा में पानी डाल के गूंदा गया। उसके बाद तेल में कढ़ाई में तेल डाल करके तला गया। उसके बाद या फिर बेलन लेकर बेल के रोटी बनाई गई, या फिर उसको किसी चीज़ के साथ खाया गया। तो ये सब क्या है? ये सब तंत्र योगी तो है, एक प्रोसेस। बस हम उसी प्रोसेस के चलते चल रहे हैं बस। यही है एक अंतिम सत्य। जो समझा वो समझदार, जो ना समझा वो ना समझ, मेरे को क्या। से हर महादेव टू मी।